गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद एचआर के। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पिछले प्रीवियस ईयर में रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम हुआ है उन सब का सारे क्वेश्चंस का ये संग्रह है। आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए ये पीडीएफ बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो आप ये लोग ये वीडियो देखिएगा। इससे आपके रेलवे एग्ज़ाम में पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं क्वेश्चन से आ जाएंगे। तो देखिए, संवैधानिक विकास में विशेषताएं, चैप्टर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 1925 में केंद्रीय विधानसभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? और राइट आंसर है विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल एक भारतीय राजनीतिक नेता, स्वराज पार्टी के सह संस्थापक और सरदार पटेल के बड़े भाई थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था जिसमें मूलतः अनुच्छेद थे, तो डी 395 अनुच्छेद थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के द्वारा पारित हुआ और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। भारत का संविधान विश्व के गणतांत्रिक देशों में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय इसमें कुल 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित किया गया था। अब तो 8 की जगह 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो डी वाला, संविधान की नम्यता न होना, ये गलत है। बाकी तीनों, अखिल भारतीय सीमाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता और सशक्त केंद्र, ये तीनों सही है। चौथा देखिए, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो चौथे का जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा सी नंबर, संसदीय। चौथे का सी है संसदीय, क्योंकि भारत में संसद है। पांचवा देखिए, निम्नलिखित में से किसी भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, बहुस्तरीय सरकार, संघ, राज्य और स्थानीय। क्योंकि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। भारत सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम संघ, राज्य एवं स्थानीय शासन को कहा जा सकता है। 6, निम्नलिखित में कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा, सामंतशाही को प्रोत्साहन देना, ये विशेषता नहीं है। 7वां देखिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के समझ में से कौन सी विशेषता सही है? तो बी, द्वैध शासन। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता की विशेषताएं, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों में विभाजन, लिखित एवं कठोर संविधान, स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है यहाँ पे, द्विसदनी व्यवस्थापिका, दोहरी शासन प्रणाली इत्यादि है। 8वां देखिए, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई हैं? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, भारतीय संविधान में कुल 10 देशों से विशेषताएं ली गई हैं जो निम्न हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, रूस, जापान और दक्षिण अफ्रीका। 9, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा था? तो डी होगा, एम.एन. राय ने। भारत में औपचारिक रूप से एम.एन. राय द्वारा भारत के लिए संविधान सभा के गठन 1934 का प्रस्ताव रखा गया था। 31 दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में संविधान सभा के बारे में जिक्र किया गया था। साल 1942 में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को पूरी तरह से स्वीकार किया था, लेकिन 1946 में जब कैबिनेट मिशन ने प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप दिया गया। 10 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। इस अनुच्छेद के अनुसार किसी कारखाने या खदान में काम करने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? तो बी है 14 वर्ष। 11, भारत के संविधान के संदर्भ में इनमें से संविधान सभा के निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? तो डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बाकी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ये तीनों लोग संविधान सभा के अध्यक्ष थे और बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित थे। 12 देखिए, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? तो 2 का ए होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य शामिल थे। 13 नंबर देखिए, राजनीतिक व्यवस्था का सी विधा अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं का एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। तो डी होगा, संघवाद। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित? तो ए 50, अनुच्छेद 50 नीति निर्देशक तत्वों का ही पाठ है।
51 है और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। 52 है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 15 है लेकिन एक कौन सा सांकेतिक शब्द की वर्ड देश में सरकार को एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो ए संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करती है? तो 16 का ऑप्शन होगा बी संघवाद। 17 स्वतंत्रता के बाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 17 का कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। 18 स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 19 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 20 इनमें से कौन भारतीय संविधान के मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो डी ए बी ठक्कर नहीं थे। बाकी 3 लोग सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपालस्वामी अयंगर और डॉक्टर के एम मुंशी ये अध्यक्ष थे, सदस्य थे। 21 संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 22 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 22 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्रवाई प्रारंभ हुई थी। 23 संविधान सभा के निर्माण के दौरान निम्नलिखित में से किसने उद्देश्यों के कथन को प्रस्तुत किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो सी होगा जवाहरलाल नेहरू। 24 कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था? तो डी 3 वर्षों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगभग 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? तो सी होगा जवाहरलाल नेहरू। बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। बीबी गिरी भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति, चौथे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो डी जॉन मथाई ने। केंद्र किसने पेश किया था ना? तो डी होगा आंसर, सॉरी, आर के खनमुखम चेट्टी ने। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट वित्त मंत्री आर के खनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया। आर जॉन मथाई रेल मंत्री थे। 27 देखिए, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने क्यों मसौदा समिति का गठन किया था? तो ये 29 अगस्त 1947 को। 28 भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो एम एन राय ने। 29 भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो सी मुखर्जी। 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो बी स्वतंत्रता दिवस। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पिछले क्वेश्चन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। स्वतंत्रता के उपरांत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। बत्तीस नंबर, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले द्वारा शुरू की गई थी। तो डी मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 में। 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, इसलिए लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में जाना जाता है। 33 किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत निर्धारित किया? केशवानंद भारती वाद। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 13 न्यायाधीशों की पीठ ने यह कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु उसके मूल ढांचे में क्षति पहुंचाए बिना। यदि कोई संविधान संशोधन किया जाता है और उसके मूल ढांचे को क्षति पहुंचता है तो इस संविधान संशोधन को न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाएगा। संविधान संरचना की कुछ मूलभूत तत्वों में अनुच्छेद 368 के साथ संशोधन नहीं किया जा सकता, जो निम्नलिखित हैं कि संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। 34
भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो ए 9 दिसंबर 1946 को। 35 संविधान को भारतीय संघ कब अंगीकृत किया गया था? तो बी 26 नवंबर 1949 को। 36 निम्न में से कौन भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के अध्ययन वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो इसका आंसर होगा सी विनिमय अधिनियम 1773। 37 विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का? तो सी भारत का। 38 संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते किसने कहा था कि संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं? तो सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारत के संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 40 भारतीय संविधान सन्निहित में से कौन सा कथन सही है? तो यह कई संविधानों का मिश्रण है। भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। 42 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? तो डी 26 नवंबर 1949 को। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? ए भारतीय संविधान को। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया। अभिकथन भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, कारण 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 45 का डी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्यान लेकिन नहीं है। 46 भारतीय संविधान के 1946 के भारतीय संविधान का निर्णय हुआ ए कैबिनेट मिशन प्लान से। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? तो बी 1946। संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? डी 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया संविधान सभा ने। राष्ट्र ध्वज में 3 रंग की 36 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी है। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र जिसमें 24 तिलियां हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया? तो सी 26 जनवरी 1950 को। अशोक द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में स्थित अशोक की लाट से लिया गया है और इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। इसे मूल रूप से 4 सिर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह करके किए हुए हैं। इसके नीचे गोल आधार है जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बने हुए हैं। सिंह स्तंभ के आधार पर सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया। 51 भारत का संविधान गणतांत्रिक है क्योंकि डी इसमें कोई वंशानुगत घटक नहीं है। 52 भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो सी राज्य का एक प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र एक ऐसा देश जहाँ के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता में से कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया। अभिकथन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और कारण है भारत का अपना एक संविधान है। तो इसका जो राइट आंसर बी होगा। ए और आर दोनों से, लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान के स्रोत, दूसरा चैप्टर। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, तो अब दूसरा चैप्टर देखते हैं भारतीय संविधान के स्रोत। तो भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया? तो बी आयरलैंड के संविधान से। भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लिखित नागरिक कर्तव्यों से उधार लिया गया कहा जाता है। तो बी यूएसएसआर रसिया से। 56 भारतीय संविधान में शामिल मौलिक कर्तव्यों से संबंधित खंड से अंगीकृत किया गया। तो बी यूएसएसआर मतलब रूस से। कुछ देख लेते हैं। इंग्लैंड से संसदनात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता लिया गया। रसिया से मौलिक कर्तव्य लिया गया। जर्मनी से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ और यूएसए से मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वित्तीय आपात। भारत के संविधान में अर्धसंघीय शासन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? तो सी कनाडा से। भारत के संविधान में से कौन सी विशेषता यूनाइटेड किंगडम संविधान से ली गई है? तो डी एकल नागरिकता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो 59 का आपका ऑप्शन होगा फ्रांस के संविधान से। 60 भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, ये तो सेम क्वेश्चन है, ए फ्रांस। निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया से देख लीजिए प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची लिया गया था। आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? तो ए डेनमार्क का संविधान भारत के संविधान का स्रोत नहीं है। 62 नंबर देखिए, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संविधान प्रथा किस देश से अपनाया गया? तो बी दक्षिण अफ्रीका से। 63 भारतीय संविधान का कौन सा अंग जर्मनी के संविधान से प्रेरित है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। सी भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया? तो डी यूएसएसआर रसिया से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किया गया? तो ए संयुक्त राज्य अमेरिका से। 66 भारतीय संविधान में विधि पूर्ण शासन रूल ऑफ लॉ का विचार में से किस संविधान से लिया गया है? तो 66 का जो आपका राइट आंसर होगा वो सी होगा, ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा लिया गया है? तो बी कनाडा से। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो सी ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों का अवधारणा किस संविधान से लिया गया? तो सी आयरलैंड से। भारतीय संविधान में शामिल विधि शासन की संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई? तो बी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। भारत के संविधान की संसदीय सरकार की अवधारणा किस देश से गृहीत की गई? तो बी इंग्लैंड से। भारत के संविधान में भाईचारे की भावना किस देश से प्रेरित है? सी फ्रांस से। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? तो सी सोवियत संघ से। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया? सी जर्मनी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द लिखने किससे अपनी प्रेरणा प्राप्त करता है? डी रूस की क्रांति से। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 76 नंबर देखिए, 76 है तीसरा चैप्टर, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तेलंगाना राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य से अलग होकर के बना है? तो सी है आंध्र प्रदेश से। मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में किन शासित प्रदेशों का प्रभारी निम्नलिखित में से कौन होता है? ए उपराज्यपाल। महाराष्ट्र गुजरात राज्यों का गठन में हुआ था? ए 1960 में। भारत में किसी भी सन 1960 में महाराष्ट्र में गुजरात राज्यों का गठन हुआ। 1963 में नागालैंड, 66 में पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश का पुनर्गठन हुआ। 72 में मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का गठन किया गया था। भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है? तो डी संसद। निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो ए सिक्किम बना था। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना था। आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 तक तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से पृथक कर अलग राज्य बनाने की घोषणा की गई और इस अधिनियम के तहत 2 जून 2014 को तेलंगाना देश का 29वां राज्य बना। इसकी राजधानी हैदराबाद बनाई गई थी। तेलंगाना भारत का राज्य है, डी 29वां। 82 भारतीय संविधान के निकट में किस अनुच्छेद में लिखा गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो डी पहले में। पहला अनुच्छेद है भारतीय संविधान का कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 है, इसके तहत भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निर्बंध व शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तीसरा है, इसके तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन भारतीय संसद विधि द्वारा कर सकती है। चौथा है, पहली अनुसूची चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषांगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 से निम्न किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया? तो ए जम्मू कश्मीर के लिए। तेलंगाना की रचना के बाद हमारे देश में राज्यों की संख्या कितनी है? तो बी 29। 85 नंबर देखिए, सन में उड़ीसा भारत राज्य में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ था और अब भी है, तो बी 1950 में। 1 अप्रैल उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को ही। इसी उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलकर सन 1950 में उड़ीसा भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शामिल हुआ। भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में किस राज्य के लिए विशेष प्रावधानों को उल्लेख किया गया? तो बी नागालैंड के लिए। अब कुछ विशेष प्रावधान वाले राज्यों को देख लेते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात के लिए अनुच्छेद 371 है, नागालैंड के लिए 371 ए है, असम के लिए 371 बी है, मणिपुर के लिए 371 सी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371 डी है। 1949 में भारत का हिस्सा बना था डी त्रिपुरा। भारतीय संविधान के नीचे कौन सा भाग किन शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो ए भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 तक किन शासित प्रदेश तथा प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। 21 जनवरी 1972 को का गठन हुआ था, तो सी इसका ऑप्शन होगा मेघालय।
मेघालय 21 जनवरी 1972, तेलंगाना 2 जून 2014, उड़ीसा 26 जनवरी 1950, गोवा 30 मई 1987। 90 निम्नलिखित में कौन सा राज्य हाल ही में बनाया गया है? तो वो है तेलंगाना। एक भौगोलिक और राजनीतिक इकाई के रूप में तेलंगाना 2 जून 2014 को और भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में बनाया गया, तो डी 29वां। सिक्किम कब भारत एक राज्य बना था? तो ये 1975 में। इसे 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। किस वर्ष गोवा को महाराष्ट्र के साथ विलय करने का विकल्प दिया गया था? तो बी 1967 को। 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल करवाया गया। यह संपूर्ण देश में कराया गया। यह प्रथम ओपिनियन जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। चौथा देखिए चैप्टर अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल हैं? तो बी 7वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची है दल बदल प्रणाली, 7वीं है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती, 8वीं है राजभाषा, 12वीं है शहरी स्थानीय स्वशासन। भारतीय संविधान निम्न से किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 8वीं अनुसूची में। 95 हो गया आपका। 96 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों को कितने भागों में समूहबद्ध किया गया है? तो बी 22 भागों में। भारतीय संविधान में भाग और अनुसूचियाँ हैं, तो बी 22 भाग, बी है 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ। वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। हालांकि अभी संविधान में कुल 22 भाग ही हैं, किंतु जब उपभागों को जोड़ा जाता है तो 25 भाग हो जाते हैं। अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान 12 अनुसूचियों के साथ अनुच्छेद है 448। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन को सूचियों के रूप में दर्शाया गया, तो सी 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची हम उसको कहते हैं जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि का उल्लेख किया गया है, जहाँ केवल केंद्र के कानून प्रभावी होते हैं। राज्य सूची जिसमें स्थानीय शासन, मत्स्य पालन, सार्वजनिक व्यवस्था आदि का उल्लेख है, जहाँ राज्य सरकार के पास कानून बनाने की शक्ति है। और समवर्ती सूची ये होती है जहाँ संसद व राज्य विधायिका दोनों कानून बना सकती हैं। राज्य के कानूनों पर आपत्ति की स्थिति में संसद को यह शक्ति है कि वह स्वयं कानून बनाए जो सभी राज्यों पर लागू होगा। अनुच्छेद 279 ये इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद, GST, और इसका गठन 101वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। 101 निम्नलिखित में किस विशेषता के अनुसार भारत की जनता को अपने प्रतिनिधियों के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भूमिका है? तो बी सरकार द्वारा संसदीय स्वरूप। 30 जून 2022 तक भारतीय संविधान कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो डी 12। इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने, उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 341। संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची में। तो इस तरह से दोस्तों अभी 103 पे ये रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू। आगे भी आपके लिए वीडियो आते रहेंगे और ये पूरी पॉलिटी का वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा।